नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मौसम में आने वाले परिवर्तन और उससे होने वाली परेशानियों के बारे में। जैसा कि अब अभी बरसात का टाइम चल रहा है और कहीं कहीं किसी किसी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और कई जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां भी आ चुकी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परेशानियां हैं, ये क्या इसका निवारण पहले से नहीं किया जा सकता? आने वाले टाइम पे ही ये इसका निवारण किया जाएगा। जब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा तभी इसका निवारण किया जाएगा। इससे पहले इसका निवारण नहीं हो सकता। हर साल हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और इससे कई सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कई सारे परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद, बारिश का मौसम जाने के बाद, जब नदियां अपने निचले स्तर पे आती हैं तो उसी प्रकार से सरकार भी अपने निचले स्तर पे आ जाती है। वैसे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता है क्यों? क्योंकि उनकी चेयर तक पानी नहीं पहुंचता। आसाम में बाढ़ आई हुई है, करीबन 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। एक ट्वीट, 10 मिनट का एक भाषण, इससे लोगों की जिंदगियां वापस आ जाएंगी। अभी तक जो रिपोर्टें आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कुछ 60-70 लोग की शायद डेथ हुई है। जो भी है आंकड़े, ठीक है, अभी सरकार ने स्पष्ट रूप से आंकड़े जारी नहीं किए हैं, कितने डेथ हुई हैं, कितने लापता हुए हैं। कोई ऑफिशियल जानकारी अभी पुख्ता रूप में नहीं है, तो उसकी बात हम आगे कर लेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि क्या सरकारें इस चीज़ का वेट करती हैं या अपने वोट बैलेंस के लिए इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का भी अवसर उठाते हैं? क्योंकि हर बार ये बाढ़ जैसे हालात जो आते हैं ये तो हर बार के हैं ना, एक बार के नहीं है। तो फिर इसका कुछ ठोस निवारण क्यों नहीं किया जाता? अगर मैंने मान लिया कि सरकार ये कह सकती है भाई कि लोग नदियों के रास्ते में आ गए, घर बना लिए, तो मैं कहता हूँ पीडब्ल्यूडी क्या कर रहे हैं? सरकार की जो भी एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? क्या उनका ये दायित्व तो नहीं बनता कि अगर पब्लिक किसी गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है या किसी ऐसे स्थल पे निर्माण किया जा रहा है जिससे हमें आगे चल के परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, उनकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकते हैं, तो उसे पहले क्यों ना रोका जाए? जितने पैसे आज तक बाढ़ के राहत के लिए खर्चा किए गए, क्या ये इतने पैसे बाढ़ के निवारण के लिए नहीं खर्चा किए जा सकते थे पहले ही? कोई भी सरकार हो, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है उससे पूछना हमारा कर्तव्य है और पूछेंगे, क्योंकि 15 साल हो गए ना, जो भी मौजूदा सरकार है उसको 15 साल हो गए ना काम करते हुए, तो जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाबदेही से तो भाग सकते नहीं है, क्योंकि पीछा करना हम छोड़ेंगे नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। भाई प्राकृतिक आपदाएं हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं बाहर कंट्रियों में भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन उनके निवारण के लिए सरकारें स्टैंड लेती हैं पहले से ही। और उदाहरण के लिए भी अगर देना चाहूं तो बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन खैर
उतना उन लोगों के पास दिमाग होता नहीं है कि वो जाके उदाहरण को कोई वेरीफाई कर सकें। तो खैर उनके लिए जरूरत नहीं है। बाकी जिन भाइयों को लगता है कि हाँ ये सत्य है, आपदा में अवसर ढूंढना, पहले से इसका निवारण हो सकता था लेकिन किया नहीं गया। हर बार घटना घट जाने के कुछ ही दिन बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं लोग और उस पे सरकार पर्दा डाल देती है। दोस्तों, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, आप पूछिए। अगर आप शांत रह गए तो ये मत भूलिएगा कि आज पड़ोसियों का घर जला है, आपका भी घर जलेगा और वही पड़ोसी खड़ा होके आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा, फिर आप किसी भी लायक नहीं रह जाएंगे। नमस्कार।